बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये वीडियो बेसिकली लार्ज स्केल असेसमेंट में बतौर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर आपने कैसे असेसमेंट ये कंडक्ट करनी है उस हवाले से है। मुख्तसर सी ब्रीफिंग है। तो मैं आगाज करना चाहूँगा। सबसे पहले इसकी अगर हम बुकलेट को मद्देनजर रखते हैं, ये 5 पेपर्स हैं। इसके 5 पेपर से मुराद है कि हम रियाजी का, उर्दू का, इंग्लिश का और इंग्लिश और उर्दू जुबान का, जिसमें लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग ये 3 इंडिकेटर्स हैं। 3 हम इनकी चीज़ों को चेक करेंगे और आखिर पे साइंस का। तो ये आज 11 तारीख से 11, 12, 13, 14 4 हमारे वर्किंग डेज होंगे और फिर आखिरी जो है साइंस वो सोमवार को कंडक्ट होगा। तो बिला ताखीर मैं इसका आगाज करता हूं। ये एक बात याद रखें कि ये लार्ज स्केल असेसमेंट ग्रेड 4 के बच्चों की होने जा रही है। ये असेसमेंट फरवरी 2026 में होनी थी, लेकिन ताखीर की वजह से अब इन बच्चों को हम 2026 में ही कंडक्ट कर रहे हैं, लेकिन बच्चे अगली क्लास में प्रमोट हो चुके हैं। इसलिए जो मौजूदा 5वीं क्लास बैठी हुई है, हम उन बच्चों का ये टेस्ट कंडक्ट करेंगे और 10 बच्चे होंगे और एक उनके सब्जेक्ट टीचर होंगे। इनकी असेसमेंट होगी। तो सबसे पहले हम मटेरियल की तरफ आते हैं। जो मटेरियल आपको रिसीव होगा वो ग्रे सिल्वर कलर का एक पॉलिथीन बैग होगा, जिसे फ्लायर हम कहते हैं। इसके अंदर फर्दर 5 ब्लैक पॉलिथीन पैकेट्स होंगे। हर पैकेट के ऊपर डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 और डे 5 लिखा होगा। आपने सबसे पहले डे 1 को खोलना है, जो 11 तारीख को इस्तेमाल होने जा रहा है। उस फ्लायर में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? पहले डे के फ्लायर में कुछ इजाफी मटेरियल होगा जो अगले 4 दिन भी इस्तेमाल होगा। तो उसमें मैं थोड़ी सी ब्रीफिंग दे देता हूं। 3 खाकी लिफाफे होंगे डे 1 में। इसमें MCQ और CRQ, पहले मरूजी और इंशाइया अलग अलग बुकलेट होते थे, फिर उनकी बबल शीट जिसे OMR शीट्स कहते हैं। ऐसा अब नहीं है। अब एक ही बुकलेट होगा, उसमें MCQs भी होंगे और CRQs भी होंगे। ये जो बुकलेट है ये डिजिटल होगी। इस पे बारकोड होगा। आई मीन टू से कि मरूजी भी इधर से हो जाएगी और इंशाइया भी पार्ट जो है वो स्कैन होके इसको हम कर लेंगे, डिजिटल मार्किंग हो जाएगी। दूसरा जो लिफाफा होगा खाकी, उसमें होगा बैकग्राउंड क्वेश्चनर्स। ये ऑफसेट पेपर होगा, यानी कि सिर्फ सवालनामे होंगे। इसके जो रिस्पांस होंगे वो हमने OMR शीट्स पे उतारने हैं और वो अलग से तीसरा खाकी लिफाफा होगा। आपने करना क्या है? पहले दिन आपने एक तो असेसमेंट वाला खोलना है पैकेट, जो खाकी लिफाफा मैंने अभी बोला है, जिसमें MCQs और CRQs हैं। इनको खोलने के बाद आपने इसको इस्तेमाल करना है, बच्चों को दे देना है। साथ उन लिफाफों को जो बैकग्राउंड क्वेश्चनर हैं, BQs के नाम से हैं, ये सवालनामे आपने अपने पास रख के तो इसको देखना है कि इसमें कौन कौन से हैं। जो पॉसिबल कैटेगरीज हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जिन 10 बच्चों का आप इम्तिहान लेने जा रहे हैं उनके लिए 10 सवालनामे होंगे। इन 10 बच्चों के वालिदैन के लिए 10 सवालनामे होंगे। स्कूल काउंसिल मेंबर्स, इसमें सिर्फ एक कैटेगरी वालिदैन मेंबर की कैटेगरी, जो हमारे पास 3 से 4 मेंबर होते हैं, उनके हवाले से होंगे। इसके बाद आ जाती है बात हेड टीचर का होगा सवालनामा, और टीचर का जो मुतलका टीचर हैं उनका सवालनामा होगा। इन तमाम सवालनामों को अगले 3 से 4 दिन के अंदर आपने मुकम्मल करना है। इसको पहले दिन खोलने का मकसद ये है कि आप हेड टीचर को इन्फॉर्म करेंगे
और जिसका पॉसिबल हो, जिस दिन अगर आप हेड टीचर का आज सवालनामा पुर करवाना चाहते हैं करवा लें अगर आपके पास टाइम है। अगर दूसरे दिन करवाना चाहें तो दूसरे दिन करवा लें। इसी तरह टीचर के हवाले से है। और इसी तरह आप उन्हें इन्फॉर्म करेंगे कि इन बच्चों के पेरेंट्स को भी आपने बुलाना है, तो वो वक्फे वक्फे से किसी दिन 2 को बुला लें, किसी को 3 को बुला लें। इसी तरह स्कूल काउंसिल मेंबर जो हैं उनको बुला लें। चूंकि उनको हेड टीचर ने बुलाना है तो आपने परफॉर्मों की, सवालनामों की तादाद के मुताबिक उन्हें नोट करवाना है ताकि वो अगली जिम्मेदारी को निभा सकें। हेड टीचर जो हैं वो बतौर RI रेजिडेंशियल इंस्पेक्टर, वो रेजिडेंट इंस्पेक्टर के तौर पर फराइज सर अंजाम देंगे उस स्कूल में, और वो आपको इस हवाले से फैसिलिटेट और गाइड करेंगे। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी पहले ही उनको इसकी फैसिलिटेशन के हवाले से इंस्ट्रक्शंस जारी कर चुकी है। इसको कोशिश करें कि चौथे दिन तक मुकम्मल कर लें बैकग्राउंड क्वेश्चनर्स को। ऐसा ना हो कि 5वें दिन आपके अभी रहते हो और क्लोजिंग हो और आपने उसी दिन चूंकि मटेरियल सबमिट भी करवाना होता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, जो आपको नॉमिनेटेड प्लेस बताई जाती है, इसलिए इसको 4 दिन के अंदर अंदर एक्टिविटी को मुकम्मल करना है। अब इसमें मैं कैटेगोरिकली भी बता देता हूं कि जो सवालनामा टीचर का है वो टीचर खुद पुर कर सकते हैं और उसकी OMR शीट भी वो खुद पुर कर सकें, क्योंकि वो भी आपकी तरह पढ़े लिखे हैं और उनको भी पता है कि इसको जस्ट थोड़ा सा गाइड कर दें। फिर इसके बाद हेड टीचर भी ऐसे कर सकते हैं और कुछ पेरेंट्स भी ऐसे कर सकते हैं जो पढ़े लिखे हैं, उन्हें गाइड करें और अगला वो काम खुद कर लेंगे। जो पेरेंट्स इलिटरेट हैं या अवेयरनेस नहीं रखते, आप उनको पास बिठाएंगे, आप उनसे क्वेश्चन करेंगे, उन क्वेश्चंस का जो वो जवाब देंगे आप ऑफसेट सवालनामे पे, ऑफसेट पेपर पे उस जवाब को टिक करेंगे और उनके जाने के बाद उसको OMR शीट पे खुद उतार देंगे। इसी तरह बच्चों के हवाले से 1 बाय 1 आप करेंगे और स्कूल काउंसिल में जो कैटेगरी है वालिदैन मेंबर की, उनके भी आप ऐसे ही रिस्पांस लेंगे और साथ साथ इसको कंप्लीट करते जाएंगे। तो ये है हमारी डे 1 की एक्टिविटी। जब डे 1 की एक्टिविटी कंप्लीट होगी तो जो दूसरा और तीसरा लिफाफा है ये तो हमारा ओपन रहेगा, ये चलता रहेगा, ये 4 दिन चलता रहेगा। हो सकता है ये 5वें दिन जाके बंद हो। तो आपने पहले दिन का पेपर जो है जिस तरह के लिफाफे से निकला है इसी तरह का एक रिटर्न लिफाफा होगा। उस रिटर्न लिफाफे में आपने इसको खाकी को पैक करना है। जब आप उसको खाकी लिफाफे में पैक कर देंगे तो उसके बाद टेप लगा देंगे। टेप लगाने के बाद रिटर्न का ही उसी तरह का ब्लैक फ्लायर होगा, उसमें उसको पैक करके महफूज कर देना है। याद रखिएगा, जिस फ्लायर या इन्वेलप पे स्टिकर लगा है और टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर और हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस बतौर RI सिग्नेचर्स की ऑप्शन है, उन तमाम लिफाफों को खोलते और बंद करते वक्त दोनों ये जो हमारे जिम्मेदारान हैं, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स और RI साहिबान, ये दस्तखत करेंगे और ये इस बात को इंश्योर किया जाएगा कि एज पर SOP टाइम पर और मुकर्रा दिन में इसको खोला गया और मुकर्रा वक्त में इसको बंद किया गया, और जो इसके अंदर मटेरियल पैक हुआ उसको भी एज पर SOP हमने इंश्योर किया। अब आ जाए दूसरे दिन। दूसरे दिन की एक्टिविटी में भी आप सेम काम करेंगे। इसमें उर्दू लिसनिंग पैराग्राफ भी आपको मिलेंगे, क्योंकि आज दूसरा दिन जो होगा ये उर्दू के हवाले से है। तो वो जो लिसनिंग का पैराग्राफ है उसके हवाले से आपको एक पेपर हो सकता है, 2 हो सकते हैं, वो निकलेंगे पेपर, उनको आप निकालेंगे और इंस्ट्रक्शंस बच्चे को देंगे और उसको एज पर SOP, इसकी डिटेल में आगे जाके बताता हूं, रीडिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग को हमने कैसे कंडक्ट करना है। तो इसी तरह दूसरे दिन की एक्टिविटी, फिर तीसरे दिन की, फिर चौथे दिन की जो है उसमें हमारी इंग्लिश और उर्दू की डिक्टेशन है, लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग फ्लुएंसी का ये असेसमेंट होगी, इसको कंडक्ट किया जाएगा। इसकी भी डिटेल मैं उर्दू और इंग्लिश के लिसनिंग पैराग्राफ के साथ आपको बताऊंगा। इसके बाद आ जाता है 5वां दिन। 5वें दिन में साइंस की सिर्फ असेसमेंट होगी।
तो एक ही वो असेसमेंट का पेपर निकलेगा, खाकी लिफाफा, और उसको आपने कंडक्ट कर देना है। यही हमारे पास बुकलेट के 8 नंबर पेज पर इसकी तफसील भी लिखी हुई है। सबसे पहले आपने इंतजामात के लिए जाना है हेड टीचर और टीचर जो है क्लास 4 के, जो आपकी असेसमेंट का हिस्सा हैं, उनको तारफ भी करवाना है और उनको इंतजामात के हवाले से भी बताना है आपने। दूसरा काम आपने ये करना है कि रैंडम टेबल की मदद से तुलबा का इंतखाब करना है। 10 बच्चों का आपने चुनाव करना है। तो ये जो 10 बच्चे हैं, ये कैसे आपने चुनने हैं, इन बच्चों के साथ आपने तादाद को कैसे रिलेट करना है, तो इसके लिए पैक्टा ने एक बाकायदा तरीकाकार, इसके प्रोटोकॉल्स हमें बताए हैं, जो पेज 37 पर हैं। सबसे पहले हमने ये चेक करना है, इसे हम कहेंगे कि सेक्शन की रैंडम सिलेक्शन। अगर तो एक सेक्शन है, इसमें सेक्शन की सिलेक्शन का कोई आगे नहीं ऑप्शन होगा। अगर ये 2 हैं तो दोनों सेक्शंस ले लेने हैं। अगर ये 3 है तो पहला और तीसरा ले लेना है। अगर ये 4 हैं तो पहला और चौथा ले लेना है। दरम्यान वाले 2 सेक्शन आपने छोड़ देने हैं। अब 2 बातें हैं। अगर पहला सेक्शन है तो इसके लिए सिंपल 37 पेज पर लिखा है 11, 12, 13, 14, 15, 20 तक, फिर 21 से लेकर 30 तक, और उसके नीचे कुछ नंबर्स हैं। अगर तो आपके पास 10 या 10 से कम बच्चे हैं फिजिकली प्रेजेंट, तो आप इन 10 के 10 बच्चों को ही असेसमेंट में बिठा देंगे। इसमें रैंडम सिलेक्शन की जरूरत नहीं है। जिस जेंडर के लिए आपका स्कूल मुख्तस है, उसी जेंडर के बच्चों को आपने बिठाना है। अगर कहीं प्राइवेट स्कूल में को एजुकेशन है तो आपके पास मेल लिखा है तो आप मेल को बिठाएंगे, अगर फीमेल लिखा है तो फीमेल को बिठाएंगे। इससे और बड़ी बात कि आप बहसियत जेंडर अगर देखें अपने आप को, आप फीमेल हैं तो समझें कि आपको फीमेल बच्चियों के लिए तैनात किया गया, और अगर आप मेल हैं तो आपको मेल के लिए तैनात किया गया है। मॉडल प्राइमरी स्कूल्स में सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है, जो गवर्नमेंट के हैं उसमें दोनों की तादाद मिलने से ये असेसमेंट होगी, तो आप उसमें दोनों को मिला के कंडक्ट कर लें। अब आ जाती है बात कि अगर बच्चे हो गए 11 या इससे ऊपर, तो जो तादाद होगी आपने इस कॉलम को देखना है। जैसे 11 लिखा है तो 11 वाले को देखना है। 11 के नीचे लिखे हैं रोल नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इसका मतलब है आपने इन रोल नंबर्स को सेलेक्ट करना है अटेंडेंस रजिस्टर से, और 2 रोल नंबर जो बच्चा है उसको आपने पहला रोल नंबर दे देना है 01। इसी तरह दूसरा जो 3 नंबर सिलेक्शन हुई है, इसको आपने 02 और ऑनवर्ड 10 तक आपने दे देना है, और उन्हें कहना है कि अगले 5 दिन आपने 4 दिन यही रोल नंबर आंसर शीट पर लिखना है, और 11 रोल नंबर आपके टीचर का होगा। फर्ज करता हूं कि इस स्कूल में 6 बच्चे हैं टोटल जहां आप गए हैं, तो 7वां रोल नंबर आपने टीचर को नहीं देना, बल्कि रोल नंबर टीचर का 11वां होगा, और जो बाकी की बच्चों की कापियां हैं वो ऐसे ही ब्लैंक रिटर्न हो जाएंगी। इसका मतलब ये होगा कि यहां बच्चों की तादाद कम है, तो टीचर का रोल नंबर आपने चेंज नहीं करना। अगर मैं एक और एग्जांपल देता हूं कि ये तादाद हो जाती है 40, तो आप अगले पेज पर 38 पेज पर 40 वाला फॉर्मूला देखेंगे। उसके नीचे जो रोल नंबर्स लिखे हैं आपने वो ले लेना है। फर्ज करें कि एक रोल नंबर जो इस सिलेक्शन में आया है वो मौजूद ही नहीं है, वो एब्सेंट है, तो आप फिर क्या करेंगे, इसी रोल नंबर से अगला रोल नंबर ले लेंगे। अगर अगला रोल नंबर ऑटोमेटिकली सिलेक्शन में है तो उससे अगला ले लेंगे। आई मीन टू से कि आपने ऐसे कंटिन्यूस इसको पूरा कर लेना है। इसी टेबल में 38 पेज पे एक छोटी सी गलती भी है, उसको भी दुरुस्त कर लीजिएगा। जहां 31 करेक्शन सिलेक्शन है कि अगर बच्चे 31 हों, तो आगे जो इसका आखिरी रोल नंबर लिखा है ये 32 है, 32 पॉसिबल नहीं है, 32, तो इसको आप 31 कर लें और आप इसको इस सिलेक्शन में लेंगे। ये जो सिलेक्शन है ये सिंगल सेक्शन के लिए मैंने आपको बताई है। अगर किसी स्कूल में आपके पास 2 सेक्शन हो गए हैं, जैसे मैंने आपको पहले सेक्शन की सिलेक्शन पे बताया है, तो आप पेज 44 यूज करेंगे। पेज 44 में 3 कॉलम्स हैं। पहला है सीरियल नंबर, दूसरा है
क्लास सेक्शन और तीसरा है क्लास रोल नंबर। यहां आप क्लास सेक्शन में ए लिखेंगे और क्लास रोल नंबर 1 2 3 4 5 लिखते जाएंगे। मैं फर्ज करता हूं कि 40 का सेक्शन है तो 40 पे जाके ये रुक गया। आगे 41 सीरियल पर आपने क्लास सेक्शन बी लिख देना है और रोल नंबर 1 से फिर स्टार्ट कर देना है। और अगर इनकी भी तादाद 40 है तो यूं हमारी टोटल हो गई तादाद 80। तो पीछे से फिर हमने उसी तरह 80 वाला फार्मूला जो है वो लगाना है। और ये पेज 40 पर है जिसमें 4 10 24 30 35 43 44 52 69 77 होगा। अब ये जो रोल नंबर्स हैं ये कौन से होंगे? ये सीरियल नंबर जो लगा हुआ है ना 1 से 80 तक, इसको आपने दायरा लगा लेना है। और इसी तरह पहले रोल नंबर को आपने 1, 4 वाले को और 10 वाले को रोल नंबर 2 और इसी तरह 77 को आपने 10 रोल नंबर दे देना है। ये है आपकी रैंडम सिलेक्शन। अब बच्चों को आपने तरतीब से बिठा देना है और बच्चे बैठ के अपना रूटीन में काम करेंगे। आप उनको कॉपी और असेसमेंट शीट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और बच्चे इसको लेकर आगे फर्दर काम करेंगे। अब आ जाती है बच्चों की अटेंडेंस। ये 47 पेज पर है। आप देखें इसमें लिखा है, कुछ चीजें पहले ही लिखी होंगी, जो चीज नहीं लिखी होगी आप उसको कंप्लीट कर लेंगे। LSA कोड आपके थैले पर लिखा है, जिला तहसील, कैटेगरी कौन सी है, ये SCD का स्कूल है, PEF का है या पीमा का या अदर में लिटरेसी का स्कूल हो सकता है, नॉन वो दूसरा स्पेशल एजुकेशन का स्कूल हो सकता है या और कोई भी कैटेगरी जो आपके डिस्ट्रिक्ट में हो। नीचे आप देखें स्कूल का नाम, LSA रोल नंबर पहले से ही लिखा हुआ है। 11 रोल नंबर देखें टीचर का लिखा है, फिर 11 फिर 11 फिर 11, यानी कि हर सब्जेक्ट के टीचर का रोल नंबर 11 होगा। आगे तालिब इल्म या टीचर का नाम है, ये पुर करेंगे। उम्र सालों में ये आप टीचर से, हेड टीचर की हेल्प से आप लिखेंगे। आप उनसे पूछें, वो टैब से या एनरोलमेंट रजिस्टर से आपको देख के बता देंगे। फर्ज करें 11 साल मुकम्मल हो गए, आगे 2 माह है तो माह और दिन लिखने की जरूरत नहीं, आप 11 साल लिख देंगे। आगे रियाजी का पर्चा है, इसकी हाजिरी लगाएंगे। टिक और क्रॉस से होगा, टिक और क्रॉस आप लगा दें। इसका मतलब है प्रेजेंट और एब्सेंट, या P और A दोनों ऑप्शंस आप अवेल कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मुजायका नहीं। आगे जहां टीचर की बात है तो एक ही टीचर अगर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा था तो आप एक ही टीचर से ये चारों पेपर ले लेंगे। तो टीचर के 4 पेपर होंगे। जो रीडिंग लिसनिंग स्पीकिंग वाला है उसमें टीचर पेपर नहीं देंगे। ये आपके सामने ये शीट है, इस शीट को इसी बुकलेट में रहने दें और ऐसे ही बुकलेट को आपने रिटर्न कर लेना है। इसकी पुष्ट पर 48 पेज में आप स्टाफ की हाजिरी लगाएंगे जिसमें आप शामिल हैं बतौर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, रेजिडेंट इंस्पेक्टर हैं जो स्कूल के हेड हैं। अगर उस स्कूल के हेड की ड्यूटी बतौर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर किसी और स्कूल में लगी है तो जिस बंदे के पास उस दिन का स्कूल का चार्ज है वो RI के फराइज 5 दिन सर अंजाम देंगे। आगे दर्जा चहारम है, ये उस स्कूल का क्लास 4 का मुलाजिम है। क्लास 4 के मुलाजिम से मुराद ये है जिस बंदे का मॉर्निंग के रजिस्टर पर हाजिरी लग रही है तो आप उसको यहाँ पर एंगेज करेंगे और यहाँ उसकी भी हाजिरी लगाएंगे। इसके बाद आ जाता है मॉनिटरिंग फॉर्म। कोई भी ऑफिसर जो ऑथोराइज है कंसर्न डिस्ट्रिक्ट से या प्रोविंस से, वो यहाँ पर मॉनिटरिंग करेंगे सेंटर पर, तो वो यहाँ पर अपना डाटा पुट करेंगे। इसमें अगर वो तीसरे दिन आते हैं पहला इंस्पेक्टर तो आजमाइश का दिन 1 2 जो है उसको ब्लैंक नहीं छोड़ना, वो 3 से ही इसको स्टार्ट करेंगे और मुकम्मल करेंगे, रिमार्क्स देंगे, अपना पार्टिकुलर्स पुट करेंगे। नीचे टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर आप अपने पार्टिकुलर्स और हेड टीचर के पार्टिकुलर्स और दस्तखत करके ये एट द एंड ये पूरा बुकलेट जो है वो आप सबमिट करवाएंगे। इसके बाद हम वापस चलते हैं उसी तरह जहां से हमने स्टार्ट किया था कि रैंडम टेबल की सिलेक्शन हो गई। आगे है हाजिरी नामा बराए रियाजी, तो ये मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे लगाना है। रियाजी की असेसमेंट के लिए पेंसिल, पेपर, टेस्ट बराए मारूजी इंशाइया ये पेपर्स ये अंदर से मिलेगी आपको, स्टेशनरी भी मिल जाएगी, ये बच्चों को दे दें और पहले दिन उन्हें दे के वापस ले लें और जब वापस लें तो अगले दिन फिर उन्हें दे दें ताकि वो गुम ना कराएं या घर ना भूल जाएं। जब असेसमेंट मुकम्मल हो जाए तो आखिरी दिन ये उनको बतौर गिफ्ट अपनी तरफ से या पैक्टा की तरफ से दे दें, ये उन बच्चों की होगी।
इसके बाद है सवालनामा बराए मुंतखब तलबा, वही 10 बच्चों का सवालनामा, ये आप जब भी चाहें कर सकते हैं। सवालनामा बराए स्कूल काउंसिल, सवालनामा बराए मुंतखब तलबा के वालदैन। स्कूल काउंसिल में मैं फिर बता दूं कि सिर्फ वालदैन मेंबर की कैटेगरी है। इसी तरह दूसरा दिन कंडक्ट करेंगे, इसी तरह तीसरा दिन होगा और इसी तरह चौथा दिन है। जो चौथे दिन की है वो मैं आखिरी शीट से आपको अच्छी तरह समझा दूंगा, जिसमें हमारी सुनने, पढ़ने और बोलने की रवानी का टेस्ट है। और 5वें दिन में हमारी होगी साइंस की, और 5वें दिन आप इसको रिटर्न करेंगे। अब कुछ चीजें ऐसी जो मुख्तसर सी आपको बता देता हूं कि आप लोग मैं इसको 3 हिस्सों में तकसीम करता हूं अपने इस काम को। असेसमेंट से पहले, इसके दौरान और असेसमेंट के बाद। असेसमेंट से पहले ये है कि आप अपने जो कुछ ज़ाब्ता इखलाक हैं वो सेट करेंगे। ये बुकलेट में बड़ी तफसील से लिखे हैं। ये वही हैं जो एक अच्छे इंसान की खूबियां होनी चाहिए, एक अच्छे उस्ताद की और एक अच्छे टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर की। इसके बाद मकासद हैं। आपको मकासद का पता होना चाहिए, किस मकसद के लिए आपको सिलेक्ट किया गया है और क्या आपने करना है। और यही मकासद आपने जाके वहां के हेड टीचर, बच्चों और टीचर को वाजे करने हैं। इसके बाद तरीकाकार है। तरीकाकार में सिंपल 10 बच्चों का आपने कंडक्ट करना है और एक टीचर का। पस मंजर के सवालात हैं जो आपको बताए हैं वो आपने करने हैं। तलबा का इंतखाब का तरीका रैंडम टेबल की मदद से आप करेंगे। हाजिरी नामा आप पुर करवाएंगे और बैठने की तरतीब वक्त से आधा घंटा पहले आप बच्चों को बिठाना शुरू कर देंगे। पहले दिन का पेपर जो है वो आप 9 बजे कंडक्ट करेंगे और बाकी दिन जो हैं वो 9:30 बजे, और बाकी दिन जो होंगे आप उनमें 9 बजे इसको 8:30 बजे इसको स्टार्ट किया करेंगे, ताकि पहला दिन है 9 बजे और जो बाकी दिन है वो 8:30 बजे, इसलिए कि पहले दिन आपको बच्चों की सिलेक्शन और बाकी मामलात और अरेंजमेंट्स के लिए करना होता है, तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है। अब हम पहुंचते हैं 15 नंबर सफा पर। 15 नंबर सफा पर इनकी वो फेस शीट दी गई है। जो शीट में पार्टिकुलर्स होंगे उसमें आप बड़े सिंपल सी चीज है, उसमें जेंडर बच्चे से फिल करवाएंगे, उसका नाम आप अपने साइन करेंगे और अपना नाम लिखेंगे और बच्चों को हदायत पढ़कर सुनाएंगे। और मेक श्योर कि जो पहले दिन रोल नंबर असाइन है वही बच्चे रोल नंबर लिखें और जो पहले दिन बच्चा सेलेक्ट है वही रखें। बच्चा रिप्लेस नहीं करना। अगर बच्चा गैर हाजिर है या टीचर गैर हाजिर है तो उनकी जगह खाली छोड़ देनी है और उनकी शीट जो है वो ब्लैंक वापस चली जाएगी। बच्चों को गाइड करें कि किस तरह आपने बबल शीट को फिल करना है। तो ये सारी चीजें बड़ी सिंपल सी हैं। अब मैं आखिर पे जाता हूं हमारी पैकिंग की तरफ कि हमने पैकिंग कैसे करनी है। पैकिंग के लिए आपको इसी थैले के अंदर नीले रंग का एक थैला दिया गया होगा जिस पर आपका रिटर्न का लिखा होगा, पार्टिकुलर्स भी लिखे होंगे। बड़ी मोटी सी बात है कि आपने सारी चीजों को 2 हिस्सों में कर लेना है। 2 हिस्सों से मुराद है, एक वो चीज जिसकी स्कैनिंग होनी है। स्कैनिंग उस चीज की होनी है या वो बबल शीट है और या वो जिसे बबल शीट या OMR शीट कहते हैं, या जिसपे QR कोड है, बार कोड है, सॉरी। तो इनको आपने रिटर्न का इसके लिए मुख्तस जो लिफाफा है उसके अंदर पैक करना है। फर्ज करें कि किसी का कोई लिफाफा नहीं आया तो बिल्कुल परेशान नहीं होनी। जिससे आपको ये मटेरियल निकला था उस लिफाफे में आपने उस मटेरियल को डालकर उसके ऊपर पार्टिकुलर्स लिख देने हैं और स्कैनिंग वाले को अलग रख देना है। और जो ऑफसेट चीजें होंगी जिस लिफाफे से निकली हैं उसी में आपने उसको दोबारा पैक कर देनी है। ऑफसेट से मुराद है जैसे सवालनामे हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, तो आपने उसमें डाल देनी है। तीसरी चीज आ जाएगी, अब 2 किस्म के हो गए, एक स्कैनिंग वाले और एक स्कैनिंग के बगैर वाला मटेरियल। और तीसरा हमारा है बुकलेट जिसके अंदर हाजिरी मौजूद होगी। आपने इसको भी ऐसा सच रख देना है ताकि स्टाफ की और इसकी हाजिरी जो है वो देखी जा सके। और जो इसके अंदर चीजें हैं जैसे स्टाफ की हाजिरी है या बच्चों की हाजिरी है, इसकी एक आप कॉपी अपने पास महफूज कर लें। तो इसको सारे को मुकम्मल करके आप थैले को सील बंद करके हर लिफाफे पे बंद करते वक्त जहां मुख्तस है वहां RI और टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर के दस्तखत होंगे और इसको भिजवा दिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन के ऑफिस में उसी दिन, बिल्कुल कंडक्ट होने के फौरी बाद। उम्मीद करता हूं
कि ये आपके लिए रहनुमाई देगी। एक आखिरी चीज जो मैंने आपको कही थी कि असेसमेंट शीट जो है ना, उस हवाले से, रीडिंग लिसनिंग के हवाले से, तो आप ये जो बुकलेट का आखिरी गत्ते वाला पेज है वहां पर जाएंगे तो आपको नजर आएगा डिस्ट्रिक्ट, तहसील, EMIS, ये सारी चीजें लिखी होंगी। इसमें आपने जेंडर फिल करनी है, इसका वर्जन फिल करना है, कौन सा वर्जन है, और आगे आ जाता है रीड नंबर ऑफ वर्ड्स रीड इन 60 सेकेंड्स 1 मिनट। आपने ऐसे करना है कि जो पैराग्राफ आप बच्चे को देंगे पढ़ने के लिए, स्टॉप वॉच आप अपने पास रख लेंगे, मोबाइल इस्तेमाल कर लीजिएगा। स्टॉप वॉच इसमें नहीं मिलेगी, फ्लाइट मोड पे करके मोबाइल को। तो आप उसके बच्चों को कहेंगे कि आप पैराग्राफ पढ़ें। बच्चे पैराग्राफ पढ़ना शुरू कर देंगे 1 मिनट में, 60 सेकंड में। जितने वर्ड्स बच्चा रीड कर पाता है आपने उस पर निशान लगा लेना है। स्टॉप वॉच रोकनी है, नोट करने हैं वर्ड्स। उसके बाद साथ ही साथ गलतियां नोट करते जाना है कि बच्चे ने कितनी गलतियां की हैं। 2 चीजें नोट हो गई, फिर बच्चे को कहना है कि आप पूरा पैराग्राफ पढ़े। तो वो जितना पैराग्राफ पूरा पढ़ने में टाइम लगाएगा वो आपने नोट कर लेना है। तो 3 रीडिंग आ गई है। इन 3 रीडिंग्स को यहां हमने पुट करना है। सबसे पहले नंबर ऑफ वर्ड्स रीड इन 60 सेकेंड्स। मैं फर्ज करता हूं कि ये 60 सेकंड में उसने 45 वर्ड्स पढ़े हैं, तो ये आएगा 0, 4, 5। ये 3 लाइनें हैं ना सामने, इसमें पहली लाइन में 0 लिखेंगे, दूसरी में 4 और आगे तीसरी में 5। तो इसी तरह इसकी बबल शीट फिल करेंगे, तो 0 वाला पहले, फिर इसके बाद 4 वाला और फिर 5 वाला। आगे टाइम स्पेंड टू रीड द कंप्लीट पैराग्राफ इन सेकेंड्स। सेकंडों में कितना टाइम लगा है पूरे पैराग्राफ को पढ़ने के लिए, तो मैं फर्ज करता हूं कि ये बनता है 120 सेकंड। तो मैं पहले डैश पे लिखूंगा 1, आगे 2, फिर 0। तो इसी तरह उसकी बबल शीट में पहली में 1, फिर आगे 2 और फिर 0 फिल करूंगा। आगे है टोटल नंबर ऑफ एरर्स, जो गलतियां बच्चे ने की थी पढ़ते वक्त, उन गलतियों को यहां पर लिखूंगा। फर्ज करें वो हैं 10, तो मैं लिखूंगा 1, 0। तो इसको मुकम्मल कर लूंगा। इसी तरह ये इंग्लिश की अलग होगी, उर्दू की अलग होगी, और स्पीकिंग असेसमेंट कुछ इस तरह से होगी। 2 किस्म के आप टॉपिक असाइन करेंगे। एक टॉपिक वो जो आपने बच्चे को पढ़ने के लिए दिया, और एक टॉपिक वो जो सिलेक्टेड था। तो ये वर्जन वाइज आपको मिल जाएगा। इसमें आपने 2 ऑप्शंस हैं, G और S। अगर ये G है तो यहां G लिख देंगे और G को फिल कर देंगे, और S है तो S लिख देंगे। इसी तरह टॉपिक का नंबर कौन सा है, 1, 2, 3, जो टॉपिक का नंबर जो आपने असाइन किया है उस टॉपिक को आप यहां पर लिख देंगे। 1 है तो 1 लिख देंगे। इसी तरह बबल शीट फिल कर देंगे, और आगे टाइम है, कितने सेकंड उस बच्चे ने टाइम लिया है इस टॉपिक को रवानी के साथ बोलने के लिए। तो ये फर्ज करें कि 120 सेकंड है, तो आप 1, 2, 0 लिखेंगे और बबल शीट फिल कर देंगे, और टोटल नंबर ऑफ एरर्स लिख देंगे। जितनी उसने गलतियां की हैं वो 40 हैं, तो आप 40 लिख देंगे। यहां क्रॉस का मतलब है ये गलतियां हैं। तो ये छोटा सा एक रिव्यू था। उम्मीद करता हूं कि आपके ट्रेनर साहिबान ने डिस्ट्रिक्ट में जो हैं उन्होंने ऐसे तरीके से आपको समझा दिया होगा, जो ये भी मेरी भी ये वीडियो आपके सपोर्टिंग हैंड हो जाएगी। थैंक यू सो मच। विश यू बेस्ट ऑफ लक।